बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इरफान महसूद, आप देख रहे हैं विजन पॉइंट। डियर व्यूअर्स, आपको पता होगा इंडिया की जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन है, जो एक लिंचिंग हो रही है माइनॉरिटीज़ की, सिर्फ मुसलमानों तक महदूद नहीं है। उसमें जो है सिख बरादरी भी है, उसमें क्रिश्चियंस भी है, क्योंकि हिंदुत्व आइडियोलॉजी को प्रमोट किया जा रहा है। और ह्यूमन राइट्स की वायलेशन इतनी है कि इंटरनेशनल जो ह्यूमन राइट्स वॉच हैं, जो एमनेस्टी इंटरनेशनल है, वो इस पर बातें भी कर चुकी हैं। तो अभी हम बात करेंगे आज एक बड़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक की, इसी से रिलेटेड महबूबा मुफ्ती की, जो एक लीडर हैं कश्मीर में, और ये प्रो इंडियन लीडर हैं नाज़रीन कराम। और इन्होंने एक बात की है, ख़त लिखा है, और उसमें लिखा क्या है, उन्होंने किसको लिखा है, इस पर बात करेंगे। लेकिन उन्होंने बात ये लिखी है कि इंडिया के मुसलमान को हुकूमत भूल चुकी है, भूल गई है। इंडिया के मुसलमान डरे हुए हैं और वो जो है एक ऐसी हालत में है जहाँ पे उनकी वायलेशन इतनी ज़्यादा है कि उनकी बुनियादी हकूक़ को छीना जा रहा है। तो जब प्रो इंडियन कश्मीरी जो है, ये कश्मीरी है, लीडर है और प्रो इंडियन है नाज़रीन कराम, वो लिखती है ये ख़त राहुल गांधी को। ये कोई पॉलिटिक्स नहीं है, ये जो इनजस्टिस हो रही है, जो वहाँ पे ह्यूमन राइट्स के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ हो रही हैं, उसके ऊपर बात हो रही है। और महबूबा मुफ्ती जो हैं वो ये बात कर रही हैं ओपन लेटर में। और ये एक बहुत पावरफुल इंडाइसमेंट है इंडिया की ट्रीटमेंट के मुसलमानों के ख़िलाफ़। और ये कोई पॉलिटिकल स्टंट नहीं है, ये ग्रोइंग जो एलियनेशन हम उसको कहते हैं कि वो साइड लाइन किया जा रहा है मुसलमानों को, ये वो इशू है। तो ये इंस्टीट्यूशनल टारगेटिंग हो रही है मुसलमानों की, और ये कोई रैंडम वायलेंस नहीं है। ये पहले से एक पॉलिसी मोशन में है हिंदुत्व की। मुसलमानों को लेबल किया जा रहा है, बांग्लादेशी उनको कहा जा रहा है, उनको रोहिंग्या कहा जा रहा है। ये आसाम उत्तर प्रदेश में ये जो है डेवलपमेंट्स हो रही हैं, उनके घर को डिमोलिश किया गया है। अगर आप खुद सर्च करें और वीडियोस देखें, जो होम डिमोलिश हो रहे हैं वो सारे मुसलमानों के लोग डिमोलिश कर रहे हैं। आइडेंटिटी को ख़त्म किया जा रहा है, और आइडेंटिटी को इस तरीके से ख़त्म कर दिया कि जो कि एजुकेशनल स्कूलों में एजुकेशन पढ़ाया जा रहा है, उसमें सारा गीता और बाकी जो इनके मज़ाहिब के कल्चर की जो बातें हैं इंडियन की, उनकी जो पहली और दूसरी सदी से बातें, आज से मतलब 2000 साल पहले, तो उनकी सिटीजनशिप को क्वेश्चन किया जा रहा है। और फिर NRC जैसे एक्ट जो है और CAA जैसे बिल्डोज़र्स उनके ऊपर चलाए जा रहे हैं, डिमोलिश किया जा रहा है। ये 2019-2020 से अभी तक काफ़ी जो है चेंजेस लाए हैं अपनी जो एक्ट्स हैं, रूल्स लॉज रेगुलेशन हैं। एक NRC की अगर हम बात करें, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स की इसमें बात की जाती है। और इसमें ये बात की गई है कि सिटीजनशिप वेरिफिकेशन करनी होगी पर्टिकुलरली मुसलमानों को, और वो प्रूफ देंगे अपनी एंसेस्ट्री का, अपने आबा व अजदाद का। नाज़रीन कराम, हम अगर पाकिस्तान में अपनी बात करें तो हमें अपने दादा या परदादा से आगे एंसेस्ट्री का पता नहीं होता यूजुअली। तो ये एक बड़ी मज़ाक़ा ख़ेज़ बात है जो कि इन्होंने अपने एक्ट्स का इनको हिस्सा बनाया है, जिसमें एंसेस्ट्री को आप किस तरीके से शामिल करेंगे। फिर CAA जो है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है, ये 2019 में हुआ, और उसने ऑफ़र किया जो नॉन मुस्लिम हैं। ये देखिए मुसलमानों को यहाँ पे किस तरीके से टारगेट किया जा रहा है। ये 2019 में एक्ट पास हुआ, आप देख सकते हैं, आप इसको गूगल करें। सिटीजनशिप टू नॉन मुस्लिम, इट इज़ फास्ट ट्रैक, जल्दी उनको दी जाएगी, उनको आसानी होगी, कोई मसाइल नहीं होंगे ऑफिस में। जो रेफ्यूजीज़ हैं वहाँ पे, और ये रिस्क कर रही है इंडियन मुसलमानों को, क्योंकि वो मेजॉरिटी ज़्यादा कर रहे हैं और इनको स्ट्राइप आउट करने हैं अपने सिटीजनशिप से। तो कश्मीर से लेकर बिहार तक एक ही प्लेबुक चल रही है इंडिया की। और इसी तरीके से अगर हम बात करें डिफरेंट इनकी जो रिफॉर्म्स हैं रिलेटेड टू ये जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन है, इस पे एमनेस्टी इंटरनेशनल के बयान है। इसमें पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने काफ़ी बयान दिए कि जो इंडिया में माइनॉरिटी है वो सेफ़ नहीं है। इवन जो इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर है उधर तक महदूद नहीं है, वहाँ पे जहाँ पे लिंचिंग हो रही है, जहाँ पे मिलिटराइज किया हुआ है, जहाँ पे काफ़ी सारे उन्होंने रोड ब्लॉक्स बनाए हुए हैं। मुसलमान वहाँ पे अगर मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह तो उन पर बड़े क्वेश्चन उठते हैं, उनको बड़ी जवाब देने पड़ते हैं। फिर टेररिज्म के नाम पर जो एक्ट्स वगैरह बने हुए हैं वहाँ पे, उसकी बेसिस पे अगर कोई प्रोटेस्ट करता है वहाँ पे, एक आर्म्स वगैरह नहीं उठाए हुए, कोई हथियार वगैरह नहीं है, लेकिन वहाँ पे उनको दहशतगर्दी के केस में अंदर कर दिया जा रहा है, चाहे वो साफ़ी हैं, चाहे वो वहाँ के पॉलिटिशियन, चाहे वहाँ के वो आम लोग हैं। ये बात इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर तक महदूद नहीं रही। जो महबूबा मुफ्ती का कहना है, जो कि प्रो इंडियन कश्मीरी लीडर हैं, वो ये बात करें कि कश्मीर में ये चीज़ें जो है बुरी हो रही हैं, बुरी से बुरी तरह हो रही हैं। और जबकि बिहार और जैसे उत्तर प्रदेश जैसे जो जगह हैं, जो और फिर जो BJP और RSS इन्फ्लुएंस के अंडर जो स्टेट्स हैं, वहाँ पे ऑलरेडी एजुकेशनल रिफॉर्म्स की गई हैं, ऐसे एक्ट्स बनाए गए हैं, ऐसे रूल्स लॉज रेगुलेशंस बनाई गई हैं, जहाँ पे जो है अगेंस्ट जा रही है ये मुसलमानों के ख़िलाफ़ वहाँ पे कार्रवाइयाँ हो रही हैं, चाहे उनके घर गिराए जा रहे हैं, मिसमार किए जा रहे हैं। तो ये जो है एक बड़ी शॉकिंग डेवलपमेंट्स है, और इस पर बात भी करेंगे और भी इसको डिस्कशन देखेंगे। लेकिन यहाँ पे महबूबी मुफ्ती जो हैं, उनके मैंने लेटर को मेंशन करना था, और ये एक बड़ी सीरियस डेवलपमेंट हुई है इंडिया में, क्योंकि जो प्रो इंडियन जो लोग हैं गवर्नमेंट के, वो अभी नालां हो रहे हैं अपनी गवर्नमेंट से, और उनको
دیکھیں ایک قسم کا ایلوژن بھی ہوتا ہے سم ٹائمز، وہ آپ فیور کر رہے ہیں پاور ایلیٹ کو، اور وہ آپ دیکھ لیتے ہیں ان کا اصلی چہرہ کہ یہ تو ہمارے اگینسٹ آ رہے ہیں، کوئی بھی ان کی پالیسی ایسے نہیں ہے، کیونکہ آپ کو ایکول پاور بروکر نہیں سمجھتے، آپ کو وہ ٹیبل پہ نہیں لانے دیتے۔ اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو کوئی بھی یہاں پہ لوگ کسی بھی نسل سے ہوں، وہ کسی بھی ادارے میں ہیں، وہاں پہ ان چیزوں کو ریسٹرکٹ کیا جا رہا ہے۔ ایون ملٹری میں یہ کہا جا رہا ہے کہ مسلمان جو ہیں ان کو شامل نہ کیا جائے جو انڈیا کی فوج ہے، تو یہ ایک بہت بڑی جو ہے پرسیکیوشن ہو رہی ہے اور ہیومن رائٹس وائلیشن ہے۔ تو اس پہ آپ اپنے رائے سے ہمیں آگاہ کریں کمنٹس میں، اور دیکھتے رہیے ویژن پوائنٹ۔ شکریہ۔